बच्चों, कल हमने आपको माध्य बताया था, समांतर माध्य, और आज हम आपको बहुलक बताएंगे। बहुलक क्या होता है? जो अपने जो प्रेक्षण दिए हुए होते हैं उनमें जो सबसे अधिक बार जो आया है वो संख्या बहुलक कहलाती है। जैसे उसकी परिभाषा मैंने बोर्ड पर लिख रखी है, ध्यान दें। दिए हुए प्रेक्षणों के, जो प्रेक्षण दे रखे हैं, दिए हुए प्रेक्षणों के एक समूह में, जो समूह है उनका, उनमें सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, जो जितने सबसे ज़्यादा बार आया है प्रेक्षण, इस समूह का बहुलक कहलाता है। इस क्वेश्चन को वैसे तो अपन देखते भी अपन सीधे हल कर सकते हैं कि अपन ने क्वेश्चन देखा और उसमें कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, वही उसका बहुलक होता है। कभी कभी क्या होता है, कई क्वेश्चनों में बहुलक एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो और 4 बराबर संख्या बार अधिक बार आ रहा है, जैसे 5 बार आ गए दोनों, तो इनमें 2 और 4 दोनों ही बहुलक होंगे। परंतु मैं एक यहाँ पर एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इस पर ध्यान दें कि कोई टीम है, एक समूह में खेले गए फुटबॉल मैच खेले उस टीम ने, तो उस मैच के जीतने का अंतर, जो उसने गोलों में जो जीत किया है, जीत का अंतर इस तरह से था, एक बार 3 गोलों से, 1 गोल से जीता, फिर 3 से, तो इस तरह से ये 40 परिणाम आए उसके। इन 40 परिणामों का बहुलक ज्ञात करो। तो अपन को यहाँ ये देखना है कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है, तो वो उसका आंसर होता है। तो अपन इसको करने का तरीका क्या है, जैसे अपन अधिक डिटेल से करें। सबसे पहले अपन लिखते हैं जीतने का अंतर, कितने रन से जीता है, तो ये 1 से लेकर के 6 अंक तक जीता है, 6 गोल तक जीता है, सबसे बड़ी संख्या 6 है। 1 से 6 तक जीता है, कितने जीते हैं, जैसे मैं अब यहाँ आपको हल करके बता रहा हूँ। एक गोल से जो जीते हैं वो ऐसे मैच 9 है। अपन यहाँ गिनेंगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से 9 काउंटिंग करना आते हैं। तो अपन मैचों की संख्या 9 है, तो मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मिलान चिन्ह मैंने जैसे कल भी बताया था आपको, मिलान चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 के बाद 5 और डंडा, इस तरह से काटते हैं। फिर 6 7 8 और ये 9 गए, तो 1 रन से 9 मैच जीते हैं। फिर देखते हैं 2 रन से कितने मैच जीते हैं, 14 जीते हैं। अपन इसमें काउंटिंग करेंगे तो ये 2 के तो लिखे हुए हैं, ये 14 बार है। तो 14 को अपन यहाँ मिलान चिन्ह में कैसे दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसके बाद यहाँ 14 लिख ही दिया जाएगा। उसके बाद अपन 3 मैचों से अंतर के गिनते हैं, इनको काउंटिंग करेंगे तो ये 7 बार है। तो 7 को मिलान चिन्ह में किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 आई है। उसके बाद 4 गोलों से जो जीता है वो कितनी बार है, वो ये 5 है, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 बार है। तो अपन इसको यहाँ 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 गोल से जो मैच जीते गए हैं वो कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3। उसके बाद 6 मैचों से जीते गए, 6 से कितने जीते गए, 6 गोलों से 1 और 1 2, तो अपन लिखेंगे 2। तो अपन ये जो मैच जो खेले गए कुल मैच 40 है, और इनका अपन योग करते हैं तो वो भी 40 आता है। तो जब अपन 40 से आता है तो ये सही है, नहीं तो ये 40 के अलावा कोई संख्या आ जाती है तो गलत है। अब इसमें अपन को बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक इनमें जो मैचों की संख्या जो जीते गए मैच है वो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 14 है। और 14 के संगत प्रेक्षण कितने गोल है, 2 गोल है। तो यहाँ पर बहुलक क्या आ जाएगा, बहुलक आएगा 2। यानी कि इस आंकड़े जो दे रखे हैं इसमें सबसे ज़्यादा, इस आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार क्या है, 2 लिखा हुआ है। 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 14 बार लिखा हुआ है। तो इसका 14 क्या है, नहीं 2 क्या है, बहुलक आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन अपना इस तरह से है, निम्न संख्याओं का बहुलक ज्ञात करें। अब जैसे मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया, आपको सारणी बनाकर बताया था। अब यहाँ अपन सीधा देख कर, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं उसके तो अपन सारणी बना लेते हैं, छोटे क्वेश्चनों की भी बनाने को तो बना सकते हैं, पर अपन सीधे शॉर्टकट रूप में भी कर सकते हैं। शॉर्टकट रूप में कैसे देखते हैं कि अपन देखते हैं यार सबसे ज़्यादा 2 3 बार है, 5 भी 3 बार है, 3 2 बार है, 4 ये सब अलग अलग है। तो ये 2 और 5 बराबर संख्या अधिक बार है, तो यहाँ इसका बहुलक 2 और 5 ही होगा। वैसे अपन सारणी के अनुसार बना लेते हैं, तो प्रेक्षण लिख देते हैं हम, मिलान चिन्ह, और उसके बाद आता है बारंबार। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक यहाँ पर 2 है। 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 1 2 3, और इसके बाद इसको यहाँ पर लिख देंगे 3। उसके बाद
प्रेक्षण क्या है, 2 से बड़ा 3 है। 3 कितनी बार है, 1 2, 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और ये 2। उसके बाद 4, 4 कितनी बार है, सिर्फ 1 बार है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। उसके बाद 5 कितनी बार है, 5 3 बार है, तो 1 2 और 3 और यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। 6 कितनी बार है, 6 इसमें देखते हैं तो 2 बार है, तो अपन यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। उसके बाद 8, 8 कितनी बार है, 8 1 बार है, तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले तो आप इनको काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसका टोटल करो, ये भी 12 बैठना चाहिए। 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 2 11 और 1 12, इसका मतलब अपन ने जो गणना करी वो सही। अब बहुलक मैंने आपको बताया कि जो प्रेक्षण सबसे ज़्यादा बार है वही उसका बहुलक है। तो यहाँ ये 3 है और यहाँ भी 3 है, इनमें से दोनों में से एक संख्या होनी चाहिए, परंतु ये दोनों ही बहुलक है यहाँ पर। तो 3 के संगत क्या है, 2 है, और इस 3 के संगत क्या है, 1 2 3, इस 3 के संगत क्या है, ये 5 है, नीचे वाली संख्या। तो ये इसके बहुलक क्या रहेगा, यहाँ पर 2 संख्या के रूप में आ जाएगा। बहुलक है यहाँ पर 2 और 5, ठीक है। तो इस तरह से अपन बहुलकों को निकाल सकते हैं। इस प्रश्नावली में सबसे सरल बहुलक है, क्योंकि देखकर ही पता लगता है कि कौन से संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, तो वही इसका बहुलक हो जाता है। और इसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूँ, उनको आप कर लेना। धन्यवाद।